Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now the Indian economy related current affairs that we are going to cover in this particular video would be from 22nd of June to 28th of June. So 22nd June से लेके 28 जून तक जितनी भी important developments हुई हैं इंडियन इकोनॉमी को लेके वो सारी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे along with certain MCQs for your practice for prelims 2021. Alright, चलो फिर देखते हैं what we will cover in this particular lecture. What will we cover? एक तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक पैकेज निकाला है. गवर्नमेंट हैज टेकन सर्टेन स्टेप्स टू रिवाइव द इकोनॉमी. सेकेंड वेव के बाद, सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 के बाद काफी ज्यादा इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, तो इकोनॉमी को जंप स्टार्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस किया है. उस पैकेज में गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया है वो भी देख लेंगे. Alright, then recently government came out with draft rules for e-commerce companies. E-commerce companies पे थोड़ा और रेगुलेटरी शिकंजा कस दिया है गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट ने ये जो बाहर की ई-कॉमर्स कंपनीज है ना, जैसे Amazon वगैरह हो गई, इन पे और ज्यादा रेगुलेशंस लगा दिए, इनके लिए थोड़े से नॉर्म स्ट्रिक्ट कर दिए हैं. तो उससे ई कॉमर्स कंपनीज को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है और वो अभी ऑलरेडी ही कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं. पर गवर्नमेंट ने ये रूल्स क्या ड्राफ्ट किए हैं वो देख लेंगे. देन exemptions and change in the definition of SMEs. SMEs या SMCs कह देंगे, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज. ठीक है, ये थोड़े प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे प्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बस इसके प्री के पर्सपेक्टिव से हम देख लेंगे इसको. देन द इशू ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है पर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम रखे हुए हैं. और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करनी है स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती हैं जैसे किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उन पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस करना है. तो क्या गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी, ज्यादा करेगी, क्या होगा ये सारा सिनारियो वो देखेंगे. ये कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आर्टिकल, दो आर्टिकल हैं बेसिकली. ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट जो आपने स्टैटिक लेक्चर्स में कवर किए हैं वो भी टेस्ट होंगे इसमें. ठीक है, तो इसको थोड़ा हम ध्यान से कवर करेंगे. देन हमेशा की तरह जैसे मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, कुछ आर्टिकल्स मैं आपको देता हूं जो आपने खुद पढ़ने हैं. राइट, सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड होगा एंड में, और फिर हमेशा की तरह कुछ MCQs फॉर योर प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स 2021. ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. तो बिना किसी देरी के पहले स्टेप पे आ जाते हैं, पहले इशू पे आ जाते हैं. गवर्नमेंट टेकिंग सर्टेन स्टेप्स टू रिवाइव द इकोनॉमी. नाउ एक तो इसमें दो हिंदू के आर्टिकल थे और एक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था. एक तो आर्टिकल है आपका कि गवर्नमेंट ने 6.28 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करा है टू रिवाइव द इकोनॉमी, और दूसरा गवर्नमेंट ने ना कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं कोविड-19 से रिलेटेड. अब वो इनकम टैक्स बेनिफिट्स क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम ये 6.28 लाख का जो ये स्टिमुलस पैकेज है, ठीक है, उसको देखेंगे. ऑलराइट, सो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन. नाउ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन में गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखो एक टर्म आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है एक्स ग्रेशिया. ठीक है, अगर किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है, अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19, तो उसके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें कुछ पैसा मिलता है. राइट, उसे हम एक्स ग्रेशिया ग्रांट कह देते हैं या एक्स ग्रेशिया कह देते हैं. नाउ अभी तक क्या होता है कि जो भी आपको पैसा मिलेगा ना, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में देना पड़ेगा, चाहे वो आपको पैसा एज अ रिलीफ मिला हो. फिर भी जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें आपको हर चीज लिखनी है कि क्या क्या आपको पैसा मिला और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा. नाउ रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने ना ये एक्स ग्रेशिया ग्रांट को माफ कर दिया है इनकम टैक्स से. सो फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर काम कर रहा है किसी कंपनी में और उसकी डेथ हो जाती है कोविड से रिलेटेड, और मान लो वो कंपनी उसके रिलेटिव्स को कुछ पैसा दे देती है, एक्स ग्रेशिया ग्रांट दे देती है, तो उन रिलेटिव्स को, उन इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को इस ग्रांट पे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी. मतलब उन्हें जो इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा अपनी इनकम में ये शो करने की उन्हें जरूरत नहीं है. राइट, तो ये फायदा मिला है. अगर किसी इंप्लॉयर की तरफ से, यानी कि किसी कंपनी में जहां काम करता था इंसान, वहां से एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिला है तो अनलिमिटेड एग्जेम्पशन है. कोई आपको इस पे, ये जो पैसा मिले इस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है.
अगर किसी वेल विशर वगैरह से आपको पैसा मिला है तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी है 10 लाख की, ठीक है। 10 लाख से अगर 10 लाख तक का आपको अगर एक्सग्रेशिया मिला है किसी वेल विशर से तो आपको 10 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 10 लाख से ज्यादा मिला है तो उस पे टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर इंप्लॉयर से एक्सग्रेशिया मिला है, डेथ होने के बाद रिलेटिव्स को जो एक्सग्रेशिया मिलता है इंप्लॉयर की तरफ से मिला है, तो उस पे कोई सीलिंग नहीं है, अनलिमिटेड अमाउंट वो माफ होगा इनकम टैक्स से। तो एक तो ये इनकम टैक्स रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। एक और चीज पे रिलीफ दिया है, आपको जो पैसा मिलता है किसी की भी तरफ से, चाहे इंप्लॉयर की तरफ से या किसी वेल विशर की तरफ से, जो यूज हुआ आपके कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होगी और आपको ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा वगैरह मिला है, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। ये भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया है। सो सिमिलरली नो इनकम टैक्स लायबिलिटी विल अराइज ऑन फाइनेंशियल एड रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड वेल विशर्स फॉर मीटिंग कोविड-19 ट्रीटमेंट कॉस्ट, ठीक है। और ये रेट्रोस्पेक्टिवली एक्टिव है, यानी कि आपने चाहे रिटर्न भर दी हो, पर पिछले साल भी अगर आपका खर्चा हुआ था विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19, हॉस्पिटल का खर्चा हुआ था और उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल एड मिली थी, तो पिछले साल जो आपको फाइनेंशियल एड मिली थी ना, उस पे भी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये रेट्रोस्पेक्टिवली एक्टिव है, पिछले साल को भी कवर कर रही है, राइट। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये तो फाइनेंशियल एड के बेनिफिट्स हैं, इनकम टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स हैं। ये मोर और लेस इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने के लिए नहीं थे, ये मोर और लेस बस रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए थे, क्योंकि अभी लोगों को काफी ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा है, right? Now let's take a look at what sort of a package that government has introduced to jumpstart the economy, right? Government has come up with a financial package, fiscal package to revive the economy, right? तो वो देखते हैं। Government unveils 6.28 lakh crore stimulus post second wave, post second COVID wave. अब इस पैकेज में क्या क्या है? This is the first such package after second COVID-19 wave, focusing largely on extending loan guarantees, concessional credit for pandemic hit sectors and investment to ramp up healthcare capacities. तो ये जो फाइनेंशियल पैकेज आया, ये जो फिस्कल पैकेज आया, इसको ना आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मेजरली ये जो पूरा 6.28 लाख करोड़ है ना, ये ज्यादातर किन किन एरियाज में जा रहे हैं। एक तो लोन गारंटीज में, गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को लोन गारंटीज देगी कि वो लोन उठाएं। लोन गारंटीज का फायदा क्या होता है? वैसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, लोन गारंटी क्या होता है। वेल, सीधी सी चीज है, लोन गारंटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ना एक ऐसे सेक्टर में काम करता हूं, मेरा जो बिजनेस है वो ऐसे सेक्टर में है जो बहुत ज्यादा रिस्की है, कभी फेल हो जाता है, कभी चढ़ जाता है। जैसे कोविड-19 के दौरान टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा रिस्की था, राइट? तो ये सिचुएशन है। अब जब भी आप किसी रिस्की सेक्टर में काम करते हो ना, आपको जो बैंक लोन देता है ना, वो हायर इंटरेस्ट रेट पे देता है। हायर इंटरेस्ट रेट पे क्यों देता है? क्योंकि ये हम कर चुके हैं ना, जितना रिस्की बोरोअर होगा उससे बैंक उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, राइट? नाउ इस वजह से ना ये जो कुछ ट्रबल्ड सेक्टर्स थे, जैसे टूरिज्म सेक्टर हो गया वगैरह वगैरह, इनको सस्ते लोन नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि ये रिस्की हैं, राइट? बैंक्स को डर था इनसे पैसा शायद वापस नहीं आ सकता, तो बैंक्स बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे। नाउ गवर्नमेंट ने पैकेज में इंट्रोड्यूस करा है कि ये जो ट्रबल्ड सेक्टर्स हैं, जैसे टूरिज्म है, ये जो लोन लेंगे, इनके लोन पे गवर्नमेंट गारंटी लेगी। गवर्नमेंट गारंटी लेगी, अगर ये पे बैक नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो जाएगी बैंक को पैसा वापस करना, राइट? नाउ जैसे ये लोन गारंटी गवर्नमेंट दे देगी, अब बैंक के लिए वो लोन सिक्योर हो जाएगा। आप समझ रहे हो? अब गवर्नमेंट गारंटी ले रही है ना, तो बैंक के लिए इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, और अगर बैंक के लिए इतना ज्यादा रिस्क नहीं है तो वो सस्ते में, कम इंटरेस्ट रेट में लोन देने को तैयार हो जाएगा, राइट? तो कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिलने शुरू हो जाएंगे इन ट्रबल्ड सेक्टर्स को, तो इनको क्रेडिट इजीली मिल जाएगा, इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, राइट? तो कुछ लोन गारंटीज हैं, कुछ लाख करोड़ की लोन गारंटीज दे रहे हैं। देन कंसेशनल क्रेडिट है, यानी कि सस्ता क्रेडिट, सब्सिडाइज्ड क्रेडिट, कम इंटरेस्ट रेट का क्रेडिट देगी गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ सेक्टर्स को। और कुछ में तो डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है हेल्थ केयर कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए, क्योंकि हो सकता है थर्ड वेव भी आ जाए, और अगर थर्ड वेव आ जाएगी तो गवर्नमेंट वांट्स इटसेल्फ टू बी प्रिपेयर्ड दिस टाइम, और प्रिपेयर होने के लिए आपको हेल्थ कैपेसिटीज को रैंप अप करना पड़ेगा, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ये पैकेज लेके आई है,
राइट तो ये तीन चीजें हैं, पर ज्यादातर गवर्नमेंट का फोकस है कंसेशनल क्रेडिट और लोन गारंटीज का, ताकि इन जो कैपिटल स्टार्व्ड सेक्टर्स हैं जिन पे पैसा नहीं है उनमें लिक्विडिटी फ्लश हो सके, सस्ते लोन्स मिल जाएं उन्हें. Right? The government pegged the total financial implications of the package, which included the reiteration of some steps that were already announced, such as provision of food grains to the poor till November and higher fertilizer subsidies. ठीक है, तो ये जो टोटल पैकेज है ना 6.28 लाख करोड़ का, इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्रीवियस जो अनाउंसमेंट्स करी हुई थी वो भी इंक्लूडेड है. तो नई अनाउंसमेंट्स तो ये हैं, लोन गारंटी, कंसेशनल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट्स टू रैंप अप हेल्थ केयर कैपेसिटीज. और गवर्नमेंट ने कुछ पहले अनाउंसमेंट्स करी हुई थी, जैसे फूड सब्सिडीज. गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स देगी पुअर को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत या मनरेगा कह रहा हूं, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ फूड ग्रेन्स पुअर को मिल रही थी, उसको भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है. ठीक है, तो उस पर जो गवर्नमेंट का खर्चा होगा वो इंक्लूडेड है इसमें. क्लियर. और गवर्नमेंट ने इस बारी फर्टिलाइजर सब्सिडी ज्यादा दी है फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है. तो ये जो 6.2 लाख करोड़, 6.28 लाख करोड़ का जो नंबर बना है, दैट ऑलरेडी इंक्लूड्स फूड सब्सिडी एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना. Economists, however, noted that the elements of direct stimulus in the package and its upfront fiscal costs in 2021-22 are likely to be limited. More stimulus steps may be needed to shore up the economy through the rest of the year, they said. Now, economists क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना. ये जो 6.28 लाख करोड़ का जो पैकेज है ना, एक्चुअली गवर्नमेंट की जेब से 6.28 लाख करोड़ नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो एंटायर पैकेज है इसके दो पार्ट्स हैं. एक तो है डायरेक्ट स्टिमुलस जिसमें एक्चुअली गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है, और दूसरा है इनडायरेक्ट कंटिंजेंट लायबिलिटीज है. यानी कि गवर्नमेंट की जेब से पैसा तो नहीं जा रहा है, पर फ्यूचर में अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो जा सकता है. जैसे कि सिंपल एग्जांपल, लोन गारंटी. गवर्नमेंट अगर किसी के लोन की गारंटी ले रही है तो अभी गवर्नमेंट को पैसा देने की जरूरत तो नहीं है. गवर्नमेंट ने तो बस इनडायरेक्ट खर्चा करा है. इन अ सेंस गवर्नमेंट ने खर्चा कोई नहीं करा है, गवर्नमेंट ने बस गारंटी ली है. कल को वो इंसान फेल कर जाता है तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा. राइट तो एक्चुअल जेब से गवर्नमेंट के पैसा नहीं जा रहा है. तो इस पूरे स्टिमुलस पैकेज के दो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट स्टिमुलस, इनडायरेक्ट स्टिमुलस. ज्यादातर इनडायरेक्ट स्टिमुलस ही है, गवर्नमेंट की अभी जेब से नहीं जा रहा है. तो गवर्नमेंट एक तरह से एक तीर से दो शिकार कर रही है. एक्चुअल खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को. राइट लोन गारंटी लेके गवर्नमेंट को एक्चुअल खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी पैसा पहुंच रहा है ट्रबल्ड सेक्टर्स के पास. ठीक है, और कुछ चीजें गवर्नमेंट का डायरेक्ट स्टिमुलस का पार्ट है. डायरेक्ट स्टिमुलस क्या है, जैसे ये फर्टिलाइजर सब्सिडी है, गवर्नमेंट की एक्चुअल जेब से पैसा जा रहा है. फूड सब्सिडी एक्चुअल जेब से पैसा जा रहा है. राइट तो इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि इस पूरे पैकेज का जो डायरेक्ट स्टिमुलस का कंपोनेंट है वो अभी भी कम है, इसीलिए गवर्नमेंट को और स्टेप्स लेने पड़ेंगे. डिस्पाइट दिस, इसके बाद भी गवर्नमेंट हैज टू टेक अदर स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट स्टिमुलस टू रिवाइव द इकोनॉमी. खाली इनडायरेक्ट स्टिमुलस से इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगी. ऑलराइट, मेक सेंस. तो ये मोटे मोटे तौर पे ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. गवर्नमेंट ने ज्यादातर कंसेशनल क्रेडिट और लोन गारंटीज के थ्रू इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट ने पैसा फ्लश करवाने की कोशिश की है, इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की है. ऑलराइट, स्टेप्स टेकन अंडर द स्टिमुलस पैकेज. थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं. एक तो आपको याद होगा हमने कई बार करंट अफेयर्स में, प्रीवियस करंट अफेयर्स में, स्पेशली मार्च के दौरान हमने करा हुआ है ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, गवर्नमेंट लोन गारंटीज लेगी इस स्कीम के तहत जो ऑलरेडी पे नहीं कर पा रहे हैं. तो इसको गवर्नमेंट ने, इसका जो गारंटी है ये और बढ़ा दी है. 1.5 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा अंडर दिस स्कीम और गारंटीज लेगी गवर्नमेंट. राइट, एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ECLGS स्कीम ये करा है गवर्नमेंट ने. अ न्यू 7500 करोड़ स्कीम टू गारंटी लोन्स ऑफ अप टू 1.25 लाख टू स्मॉल बोरोवर्स थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस. जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसा नाम ही बताता है, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे लोन्स देते हैं. राइट तो जो छोटे बोरोवर्स हैं ना, जैसे बहुत ही कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो जो बोरो करते हैं वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से करते हैं. तो जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से स्मॉल बोरोवर्स बोरो करेंगे, लोन लेंगे, और लोन होगा अप टू 1.25 लाख, नॉट मोर देन 1.25 लाख. ये जो बोरो करेंगे इस पे गवर्नमेंट गारंटी ले लेगी.
स्मॉल लोन्स अप टू 1.25 लाख पे गारंटी लेगी। तो इसका डिसबर्सल 7500 करोड़ तक का है। A fresh loan guarantee facility of 1.1 lakh crore for healthcare investments in non-metropolitan areas and sectors such as tourism. लोन गारंटी के लिए और है, अगर किसी इंसान को हेल्थ कैपेसिटी एक्सपैंड करनी है, किसी प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को अगर हेल्थ केयर एक्सपैंड करना है, हॉस्पिटल्स एक्सपैंड करने हैं, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सपैंड करनी है, तो वो इंसान लोन ले सकता है। उसके लोन पे गवर्नमेंट गारंटी ले लेगी, तो उसको लोन सस्ता मिलेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सस्ते लोन्स प्रोवाइड कर रही है हेल्थ केयर के लिए, ताकि हेल्थ केयर एक्सपैंड हो। और गवर्नमेंट यही सच स्कीम टूरिज्म के लिए भी कर रही है, ताकि टूरिज्म जो सबसे ज्यादा ट्रबल्ड सेक्टर है, कोविड-19 से लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन से सबसे ज्यादा हिट टूरिज्म होता है। टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए एक 1.1 लाख करोड़ तक की गारंटी है। अगेन आप जैसा देख सकते हो 1.5 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़, ये लोन गारंटीज में ही दे रहे हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट की जेब से अभी पैसा नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट बस गारंटी ले रही है। A separate 23,000 crore has been allocated for public health with a focus on pediatric care, बच्चों के लिए, क्योंकि चांसेस हैं कि ये जो थर्ड वेव है ये बच्चों को इफेक्ट करे, तो पीडियाट्रिक केयर के लिए है। Which will also be utilized for increasing ICU beds, oxygen supply, augmenting medical care professionals for the short term by recruiting final year students and interns. ठीक है। इनडायरेक्ट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने के लिए भी आप इनडायरेक्ट स्टिमुलस दे रहे हो, अगेन डायरेक्ट जेब से नहीं जा रहा है, और 1.21 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 years। ठीक है, तो ये टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट देगा, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देगा। ठीक है, जैसे टूरिज्म में भी अगर बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं तो एक्सपोर्ट ही हो रहा है ना, एक्सपोर्ट ऑफ टूरिज्म सर्विस हो रहा है, तो ये एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए इतना है। एंड इंप्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा था, जितने भी फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। वो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट अपने सिर पे ले रही थी, ताकि एम्प्लॉयर्स बेझिझक ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करें। तो उस पर भी गवर्नमेंट का खर्चा आ रहा था, तो वो खर्चा, सॉरी ये तो सैलरी है, गवर्नमेंट उस पर भी एक्स्ट्रा खर्चा करेगी ताकि इंप्लॉयमेंट बूस्ट हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इंप्लॉयमेंट भी नीचे गिरती जा रही है। तो इंप्लॉयमेंट बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक तरह की सब्सिडी दे रही है कि ईपीएफओ में जो इंप्लॉयर्स का खर्चा है वो गवर्नमेंट अपने सिर पे ले लेगी, राइट, जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज ने किया था पिछले साल। तो ये स्टेप्स हैं कुछ, राइट, और भी स्टेप्स हैं। 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी है, हेल्थ केयर सेक्टर की 50,000 करोड़ की है, और ये सारे जो डिटेल्स हैं वगैरह वगैरह, ये जैसे मेन तो इसका यही है लोन गारंटीज क्या होती है, बाकी ये चीज थोड़े बस रीड करने वाली हैं। क्लियर? तो ये और बहुत सारे स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं अंडर दिस पैकेज। ठीक है, सिंपल से स्टेप्स हैं, आप एक रीडिंग दोगे आपको समझ आ गया। All you need to know is what is a loan guarantee and whether it's a direct stimulus or an indirect stimulus. बस इतना पता होना चाहिए, बाकी ये आप रीड कर लेना। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट कि मैं इसे रिपीट करूं। एक चीज जो है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो हम कर ही चुके हैं, वो हम जानते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई थी, PLI स्कीम। इसकी भी गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट बढ़ा दी है और इसके लिए भी इसकी कवरेज भी बढ़ा दी है। तो ये भी पैकेज का ही हिस्सा है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, फैक्ट्रीज चलना शुरू हो जाएं। फैक्ट्रीज चलना शुरू हो जाएंगी तो ऑलरेडी इंप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी, प्लस इकोनॉमी भी जंप स्टार्ट होगी। क्लियर? मेक सेंस? चलो, इस सारी सिचुएशन के एडवांटेजेस क्या हैं? दिस विल बेनिफिट अ नंबर ऑफ MSME सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, स्मॉल बोरोवर्स को, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में हम कर चुके हैं, गारंटी लेंगे। एंटरप्रेन्योर्स इन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स, जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जहां ह्यूमन कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है, जैसे कि रिटेल स्टोर्स हो गए, मॉल्स हो गए, राइट। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कोविड-19 का, तो इस पैकेज के थ्रू उनको फायदा होगा, MSME को होगा, स्मॉल बोरोवर्स को होगा। A large portion of the stimulus package is by way of credit guarantee schemes where there is no immediate outflow. वही बात है, गवर्नमेंट की इमीडिएटली जेब से कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, अगर फ्यूचर में ये लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं तो जाएगा, गवर्नमेंट ने गारंटी ली है। Thus the impact on the fiscal deficit will be limited. तो गवर्नमेंट एक तीर से वही दो शिकार कर रही है, पैसा भी पहुंचा रही है, अपना फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल कर रही है थ्रू द स्कीम ऑफ लोन गारंटीज। क्लियर? This package is focused on stimulating the sagging credit offtake growth through interest rate concessions for priority sectors। वही गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट लो करवा रही है, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करवा रही है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़वा के, ज्यादा से ज्यादा लोग क्रेडिट ले, गवर्नमेंट से पैसा ना ले, बैंक से क्रेडिट ले ले, ठीक है,
उन पे इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट कम करने की कोशिश करेगी, उसके थ्रू, लोन गारंटीज के थ्रू चल रहा है ये। क्लियर? मेक सेंस? हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।